गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केमिस्ट्री टीचर आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री में सॉल्यूशन नामक चैप्टर को पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा आज बच्चों 20वां लेक्चर है और आज का टॉपिक है बच्चों द्रव का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये जो कि बच्चों तन विलयनों का दूसरा गुण है, अर्थात तन विलयनों के अणुसंख गुण का दूसरा गुण है। आप पहला गुण पढ़ चुके हैं परासरण दाब, दूसरा गुण बताया गया द्रव का वाष्प दाब, तीसरा गुण बताया गया क्वथनांक का उन्नयन और आपको चौथा गुण बताया गया हिमांक का अनुमान, जो कि आप लोग परासरण दाब का गुण पढ़ चुके हैं। आज का जो अगला गुण है द्रव का वाष्प दाब, अर्थात आज का टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। बच्चों किसी द्रव को, ध्यान दीजिएगा, मैंने दो पात्र ले लिया है, दोनों पात्र में द्रव भर दिया है। किसी द्रव को खुले पात्र में, किस पात्र में? खुले पात्र में, अर्थात उस पर ढके ना। किसी द्रव को खुले पात्र में रखने पर अधिक गतिज ऊर्जा के अणु, अर्थात जिस द्रव की गतिज ऊर्जा क्या हो, अधिक हो, अधिक गतिज ऊर्जा के अणु द्रव की सतह को छोड़कर, इस सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में जाने लगते हैं। किस अवस्था में जाने लगते हैं बच्चों? वाष्प अवस्था में जाने लगते हैं। और यही वाष्प जो होती है वायु में मिलने लगती है। किसमें? वायु में मिलने लगती है। इस प्रकार द्रव धीरे धीरे पूरा वाष्पित हो जाता है। क्या हो जाता है? द्रव धीरे धीरे पूरा वाष्पित होकर वायु में मिल जाता है। बच्चों अब हम क्या करते हैं, यदि उसी द्रव को या किसी भी द्रव को स्थिर ताप पर एक बंद पात्र में, किस पात्र में बच्चों? एक बंद पात्र में, अर्थात ऊपर से हम क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, एक बंद पात्र में रखते हैं, तो उनके द्रव के अणु द्रव की सतह को छोड़कर द्रव के ऊपर उपलब्ध स्थान पर क्या होते हैं बच्चों? एकत्रित होते रहते हैं। और कुछ अणु इसी द्रव की सतह से जब वाष्प बनते हैं बच्चों, कुछ अणु इसी सतह से टकराकर वाष्प जो होती है, इसी सतह से टकराकर वाष्प से पुनः किसमें कन्वर्ट हो जाती है? द्रव में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात द्रव में परिवर्तित हो जाती है। बच्चों ये दोनों विरोधी प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं, अर्थात वाष्पन और द्रवण दोनों क्या होता है, साथ साथ चलते। एक बार वाष्पन होगा, फिर एक बार क्या होगा, द्रवण होगा। लेकिन बच्चों प्रारंभ में वाष्पन प्रक्रिया का वेग अधिक होता है और द्रवण प्रक्रिया का वेग क्या होता है, कम होता है। परंतु बच्चों जैसे जैसे समय बीतता है वाष्पन प्रक्रिया का वेग घटता है और द्रवण प्रक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि वाष्प अवस्था में द्रव के अणुओं की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है? वाष्प अवस्था में द्रव के अणुओं की सांद्रता क्या होती है बच्चों? कम होती है। बच्चों अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है, क्या? अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है, द्रवण और वाष्पन दोनों प्रक्रियाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं, अर्थात दोनों का वेग क्या हो जाता है, वाष्पन और द्रवण का वेग क्या हो जाता है बच्चों? बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं निकाय की वह अवस्था द्रव और वाष्प के मध्य द्रव की वाष्प अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव की वाष्प अवस्था कहलाती है। जैसे यहाँ हमने ले लिया बच्चों, द्रव ले लिया, क्या ले लिया बच्चों? द्रव ले लिया, और इसका पहले क्या किया गया, वाष्पन होता है। द्रव का क्या होता है? वाष्पन होता है। तो क्या बनती है बच्चों? वाष्प बनती है। यही वाष्प जब क्या होगा, ठंडी होगी तो उसका क्या होगा, द्रवण होगा। द्रवण होने से वाष्प किसमें परिवर्तित हो जाएगी? द्रव अवस्था में। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। तो हम कह सकते हैं किसी ताप पर, क्या? किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य, किसके मध्य? किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में, किस अवस्था में? ये साम्य की अवस्था है। साम्य की अवस्था में
वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। फिर से एक बार परिभाषा सुनिए बच्चों। किसी ताप पर द्रव और वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब, किसका दाब? वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ठीक बच्चों, आप लोग जानते हैं घर पर जो खाना बनाते होंगे, चाहे लड़कियां खाना बनाते होंगी, चाहे जो भी देखे होंगे, लड़के भी और सब भी व्यक्ति देखे होंगे, जब आप लोग देखते हैं कि अगर हम किसी पात्र में हम जल को गर्म करते हैं, ठीक, ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं, तो जितना तेजी से हम लोग को जलाएंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे, वह ढक्कन उतना जल्दी क्या होगा? उठेगा, उतना ही ज्यादा उठेगा। अर्थात क्या? तब वहां वाष्प दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, ताप बढ़ाने पर किसी द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है और घटाने पर क्या होता है? घटता है। ठीक, ये हो गया बच्चों। अब मैं आप लोगों को इसी में एक अगला टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं। इसी के अंदर की हेडिंग है अवाष्पशील विलयों द्वारा वाष्प दाब का अवनमन। अवाष्पशील विलयों द्वारा, देखिएगा, अवाष्पशील विलयों द्वारा अवाष्पशील विलयों द्वारा वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन मीन्स होता है बच्चों घटना। क्या? किसका अवनमन? वाष्प दाब का। अर्थात वाष्प दाब क्या हो जाए? घट जाए। किस परिस्थितियों में कैसे वाष्प दाब घटता है बच्चों, उसी के विषय में मैं बताने जा रहा हूं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर by non-volatile सॉल्यूशन। मैं दो फिगर बना रहा हूं बच्चों, और दोनों को हम ढकेंगे पात्र से। देखिएगा, यहां मैंने इस फिगर में प्योर सॉल्वेंट रख दिया। प्योर सॉल्वेंट मीन्स होता है शुद्ध विलायक, और इसमें मैंने बच्चों क्या रख दिया? सॉल्यूशन। क्या रख दिया बच्चों? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स होता है, आप जानते हैं, विलयन। और इसको मैं पात्र से ढक दिया, इसको भी मैं बच्चों पात्र से क्या कर दिया? ढक दिया। अर्थात इसको मैंने क्या कर दिया? बंद पात्र में रख दिया। किस पात्र में रख दिया बच्चों? बंद पात्र में रख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, किसी एक शब्द आएगा अवाष्पशील पदार्थ। मैंने पहले भी बताया हूं, मैं आप लोगों को आज भी बता दे रहा हूं। अवाष्पशील का मतलब होता है जो वाष्पित न हो। अवाष्पशील विलय का मतलब जो वाष्पित न हो। आपको मैं पहले एग्जाम्पल एक चीज बताऊंगा। जैसे आप लोग एक पात्र में, जैसे सपोज एक पात्र में आप लोग क्या करते हैं? जल भर देते हैं। दूसरे पात्र में क्या भर दीजिएगा? चीनी और जल का विलयन। आप दोनों को गर्म करेंगे। जो आपका जल रहेगा उसमें वाष्प ज्यादा निकलेगी, अर्थात उसमें वाष्पन ज्यादा होगा। जब उसमें वाष्पन ज्यादा होगा तो वाष्प दाब क्या होगा? नो डाउट उसका अधिक होगा। और चीनी वाले विलयन में उसको आप गर्म करेंगे, उसमें वाष्प कम निकलेगी। नो डाउट उसका वाष्प कम निकल रहे तो उसका वाष्पन कम हो रहा है। वाष्पन जब कम हो रहा है तो वाष्प दाब क्या हो रहा है? कम हो जाएगा। अर्थात अवाष्पशील विलय कौन सा है? चीनी। हम उदाहरण ले रहे हैं। अब यहां हम क्या देखें बच्चों? किसी द्रव विलायक में, जैसे द्रव विलायक है, इसमें कुछ नहीं डाले हैं। किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ, अर्थात इसमें हम क्या डाल दिए हैं बच्चों? यहाँ थोड़ा और बना दे रहे हैं।
जो वाष्प की बूंदें हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इसमें वाष्प की बूंदें ज्यादा है, इसमें वाष्प की बूंदें कम है, अर्थात इसमें वाष्पन ज्यादा हो गई टूर सॉल्वेंट में, और आपके सोल्यूशन में वाष्पन क्या हुआ, कम है। तो हम बच्चों अब बताने चल रहे हैं, किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ है घोलने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसमें आप लोग हैं वाष्पन ज्यादा है, इसका वाष्प दाब अधिक है, और इसमें वाष्पन क्या है, कम है, वाष्प दाब क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया गया है, कोई अवाष्पशील पदार्थ क्या किया, घोला गया है। तो बच्चों किसी भी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों, विलयन का वाष्प दाब किसका कम है, विलयन का। विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। किसका वाष्प दाब कम है, विलयन का वाष्प दाब। मैंने ही बताया कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है बच्चों, कम होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यदि किसी ताप पर बच्चों शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम क्या मान लेते हैं, पीओ, क्या मान लेते हैं, पीओ। किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पीओ है, और किसी ताप पर विलयन का वाष्प दाब क्या है, पीएस है। तो क्या होगा, देखिएगा, यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पीओ और विलयन का वाष्प दाब पीएस है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पीओ माइनस पीएस कहलाता है। पीओ क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, जो कि इसका वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है, और किसका वाष्प दाब कम है, विलयन का। यही मैंने बोला, यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पीओ और विलयन का वाष्प दाब पीएस है, क्या है, पीएस है, दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर देखिएगा। यदि पीओ और क्या है, पीएस, यदि किसी विलयन का विलायक का वाष्प दाब पीओ और विलयन का वाष्प दाब पीएस है, तो बच्चों वाष्प दाब का जो अवनमन होता है पीओ माइनस क्या हो जाता है, पीएस हो जाता है। पीओ माइनस क्या हो जाता है, पीएस। इसका वाष्प दाब ज्यादा, इसका वाष्प दाब कम है, विलयन का वाष्प दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अर्थात वाष्प दाब का क्या हो रहा है, अवनमन हो रहा है। और बच्चों वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो क्या होता है, पीओ माइनस पीएस बाई क्या, पीओ। ये क्या है, पीओ माइनस पीएस अपान पीओ, ये वाष्प दाब का क्या कहलाता है, आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं वाष्प दाब का अवनमन पीओ माइनस पीएस है, और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पीओ माइनस पीएस अपान क्या है, पीओ है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। कल मैं आप लोगों को राउल्ट का नियम बताऊंगा, जो कि इम्पोर्टेंट है।